अच्छा जी, एक दो वैल्यू करेंसी होगी, ठीक है। ये जीएल अकाउंट के अंदर का यहाँ पे इस वक्त जो जीएल अकाउंट का ये जो आ रहा है L001, ये सिर्फ और सिर्फ जीएल अकाउंट है, उसका रिकॉन्सिलेशन अकाउंट का। अच्छा, अब अभी देखें हम यहाँ पे, ये कौन सा व्यू है? ये वो व्यू है, एंट्री व्यू जिसको कहते हैं, जिसमें हमने डॉक्यूमेंट एंटर किया था। क्यों? क्योंकि देखें आपने एंटर करते वक्त यहाँ पे क्या लिखा था, जी वेंडर के लिए 50000070, और उसने उसका नाम उठा लिया था अली अहमद जी। इसको कहते हैं, ये एंट्री व्यू है। जैसे आपने डॉक्यूमेंट इंटर किया वैसे ही वो आपको नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप ऊपर एक बटन दबाएंगे तो यहाँ पे जीएल या जनरल लेजर व्यू भी एक आ रहा है। इसको जब आप क्लिक करते हैं तो अब आप देखें, अब आप उसने उसकी शक्ल चेंज कर दी। अब आप देखें यहाँ पे वेंडर रिकॉन्सिलेशन अकाउंट पहली लाइन में आ रहा है, और यहाँ पे जीएल के अंदर L1001 आ रहा है। यानी कि ये वो जीएल है जिसको हमने रिकॉन्सिलेशन अकाउंट इंटर किया हुआ था, और हमने वेंडर के मास्टर डाटा में इसको असाइन किया हुआ था, तो अब वो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे वो एक्चुअली जो एंट्री व्यू है वो यहाँ पे नहीं आएगा। अब आप देखें वहां पे, अब आप टॉप के ऊपर देखेंगे तो अब यहाँ पे एक एंट्री व्यू का बटन भी बन गया। पहले यहाँ पे जीएल व्यू था, जब हम जीएल व्यू दबाते हैं तो जीएल व्यू जो है वो चेंज हो जाता है एंट्री व्यू में, और जीएल व्यू की इंफॉर्मेशन नीचे आ जाती है। अच्छा, अब आप देखें कि हमने अपने सिस्टम को जो लेजर असाइन किए हुए थे वो कितने थे? तीन। एक हमने असाइन किया हुआ था 0L, एक हमने असाइन किया हुआ था AO, और एक हमने जो है ना असाइन किया हुआ था एक्सटेंशन लेजर। अच्छा, अब आप देखें यहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा है कि 0L, ये लेजर में आ रहा है लिखा हुआ 0L। इसका मतलब है कि लेजर के अंदर 0L लेजर के अंदर ये वाली एंट्री है। अगर आप ये अदर लेजर का ऊपर बटन दबाएं तो वो सारे लेजर जो हमारे कंपनी कोड को असाइन हुए हुए हैं, ये वाले देखें अगर आप, तो ये 0L भी हमारी कंपनी को असाइन, ये तो बाई डिफॉल्ट ही असाइन होगा ना, इसमें तो कोई मसला नहीं है कि ये 0L हमारी कंपनी कोड को असाइन होगा। एक हमने ये वाला साइन किया हुआ था नॉन लीडिंग स्टैंडर्ड लेजर AO, नॉन लीडिंग लेजर डाटा 1188। इसके अलावा ये जो बाकी, और एक मैंने ये साइन किया हुआ था एक्सटेंशन लेजर AE। बाकी ये बाय डिफॉल्ट जो है ना वो खुद ये साइन हुए हैं, ये सारे एक्सटेंशन लेजर हैं। इससे नीचे जो है, अगर आप ये इनके मास्टर डाटा में देखें तो आपकी कंपनी कोड की एंट्री आ रही होंगी। अगर आपके पास टाइम हो तो बेशक आप वहां से जाके इसको डिलीट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सटेंशन लेजर की ये खूबी है कि आप इसको ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शंस किसी वक्त ऐड और रिमूव कर सकते हैं। और वैसे भी ये जो आगे फर्दर हम एसेट अकाउंटिंग के ऊपर जब काम करेंगे तो आप देखेंगे कि उसके अंदर जो है ये किसी भी तरह से इस्तेमाल नहीं होते। अब मैं चाहता हूं कि अगर फर्ज करें कि मैं नॉन लीडिंग लेजर में मैं कोई देखना चाहता हूं कि वो उसका एंट्री व्यू क्या है, तो इसको ओके करेंगे। तो अब आप यहाँ पे देखें तो ये लेजर AO लिखा हुआ आ गया, और ये नॉन लीडिंग लेजर जो है ना, ये उसके अंदर जो है ना एंट्री आ गई। एक चीज जो हमने यहाँ पे इससे पहले डिस्कस की थी जब हम लेजर्स की बात कर रहे थे, हमने ये कहा था कि ये जो लेजर्स हैं, हाँ, लेजर्स, ये वाली बात आ गई डिफॉल्ट होते हैं। इट इज असाइन एट स्टार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, इट कैन बी असाइन एनी, ओके, लीडिंग नॉन लीडिंग एक्सटेंशन लेजर। अच्छा जी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, हमने ये किसी किसी जगह पे ये बात लिखी थी कि ये स्टोरेज जो है ना ये उसमें स्पेस नहीं लेता। नॉन लीडिंग एक्सटेंशन लेजर जो है ये कहीं पे भी स्टोर नहीं होता। लीडिंग नॉन लीडिंग, हाँ, ये लिखा हुआ कि हमने कहा था कि अगर फर्ज कर लें हमने एक अपनी कंपनी को एक लीडिंग लेजर और तीन नॉन लीडिंग लेजर और दो एक्सटेंशन लेजर असाइन किए हुए हैं, तो जब आप डॉक्यूमेंट सेव करेंगे तो एक लीडिंग लेजर की दो लाइनें बनेंगी, और नॉन लीडिंग एक्सटेंशन लेजर की या स्टैंडर्ड लेजर, सॉरी, स्टैंडर्ड लेजर की छह लाइनें बन जाएंगी।
और एक्सटेंशन लेजर की कोई लाइन नहीं बनेगी। अब आप जरा ये वाली बात याद रखनी है कि एक्सटेंशन लेजर जो है बेशक आपको असाइन हुआ है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट के अंदर सेव नहीं होता, डेटाबेस के अंदर सेव नहीं होता। अभी मैं अगर आपको ये दिखाऊं अदर लेजर में जाके, अगर मैं यहाँ से कोई और अदर लेजर सेलेक्ट कर लेता हूँ, डीएल फर्ज करें कि ये एक्सटेंशन लेजर है डीएल, मैं कहता हूँ इसकी एंट्री मुझे दिखाओ, इसने ओके किया। आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है लेजर डीएल पोस्टेड इन लेजर 0L। इन 0L का मतलब है कि ये अंडरलाइंग लेजर, उसको 0L असाइन हुआ है, तो ये उसकी एंट्री दिखा रहा है। ठीक है, एक्सटेंशन लेजर की भी ये एंट्री दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं इसके पीछे जो टेबल है मैं जरा उसमें जाके देखता हूँ, टेबल देखने के लिए मुझे मालूम है कि /SE16N जो है ट्रांजैक्शन कोड है, और टेबल कौन सा, यूनिवर्सल जर्नल एसी डॉक 8, जो सबसे मशहूर टेबल है SAP S/4HANA का, जो एक स्ट्रक्चरल चेंज है जो इससे पहले SAP ECC के अंदर नहीं थी। अब आप ये डॉक्यूमेंट नंबर इसमें डालें 19000012, लेजर वो कह रहा है लेजर बताएं, रहने देते हैं। कंपनी कोड जो है वो 2/1302 है, और फिजिकल ईयर इस वक्त 2022 चल रहा है, और डॉक्यूमेंट नंबर जो है वो यहाँ पे मैं ये वाला डाल देता हूँ 19000012। इसको एग्जीक्यूट करें अगर आप, तो ये देखें ये ऊपर लिखा हुआ आ रहा है कि टोटल 4 रिकॉर्ड है। उसमें से अगर आप ये देखें पहले 2 जो रिकॉर्ड हैं, इसमें से पहला कॉलम देखें, पहला कॉलम आ रहा है लेजर का। इसी एक डॉक्यूमेंट की इसने दो लाइनें, जारी बात है 2 लाइनें तो होंगी, एक डेबिट और क्रेडिट, एक जो है वो 0L लेजर के साथ है, और बाकी 2 लाइनें जो हैं वो नॉन लीडिंग स्टैंडर्ड लेजर जो AO है उसके साथ आ गई यहाँ पे। अगर आप फर्दर इसको देखना चाहें कि जी बहुत सारी आगे इंफॉर्मेशन है इसके अंदर पड़ी हुई सारी की सारी, अमाउंट वगैरह आ रही होगी, करेंसी आ रही है, ये देखें ना यहाँ पे ये करेंसीज आ रही हैं, ट्रांजैक्शन करेंसी, ग्लोबल करेंसी आ रही है, ये फ्री करेंसी 1 है, ये फ्री करेंसी 2 है, फ्री करेंसी 1 और फ्री करेंसी 2। अगर आप इसके अंदर आए और यहाँ से इसके साथ कॉलम ऐड करें, अगर आप फ्री करेंसी 1 और फ्री करेंसी 2 का ये चेंज लेआउट में, इसको सॉर्ट करते हैं हम, ये अमाउंट इन फ्री करेंसी 2, और तो नहीं, फ्रीली डिफाइनेबल करेंसी, तो $1 1.05 ये अमाउंट बन जाती है। अभी आप ये देखें कि जब आप यहाँ पे 300 रुपया पाकिस्तान रुपीस के अंदर लिख रहे हैं, तो वो $, के लिए कितना बनेगा, 1.05। तो यहाँ पे उसने खुद ही उसको कन्वर्ट करके आपको बता दिया कि $, के अंदर ये अमाउंट जो है ना वो $1.05 जो है ना वो बन रही है। इसी तरह कैनेडियन डॉलर जो है उसके लिए फ्रीली करेंसी 1 की जो फील्ड है वो है, अब फ्रीली करेंसी 1 जो है वो कहीं पहले की ऐड तो नहीं हुई उसमें, नहीं, वो अगर आप इसमें जाएं चेंज लेआउट में, अमाउंट इन 1, अमाउंट इन सेकंड, फ्रीली डिफाइंड करेंसी, अच्छा अमाउंट है, अच्छा वो नहीं, चलिए उसको भी देख लेंगे। अच्छा एसी डॉक के टेबल के ऊपर हम बात कर रहे थे कि इसके अंदर ये देखें यहाँ पे ये करेंसीज पड़ी हुई हैं, और आगे जो है वो अमाउंट भी आ रही होगी कहीं ना कहीं।
ये यहाँ पे इसके ये जीएल्स आ रहे हैं, जीएल का कॉलम आ रहा है, और कंट्रोलिंग एरिया, और ये देखें ये अमाउंट्स भी यहाँ पे ये आ रही हैं। ये हमारी पाक रुपीज़ की अमाउंट आ रही है, ये जो है ये कैनेडियन डॉलर की आ रही है, और ये जो है यूएस डॉलर की अमाउंट आ रही है। तो ये जो है जिस तरह से आप इसको देखना चाहते हैं, ये उस रिपोर्ट के अंदर FP03 के अंदर अगर आप ऐड करेंगे तो ये वहाँ पे भी ये उसी तरह शो हो जाएंगे। तो कहने का मकसद है कि स्टैंडर्ड लेजर जो है वो यूनिवर्सल जर्नल जो टेबल है आपका एसी डॉक है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन सा डाटा सेव होता है, आपका लीडिंग लेजर का और नॉन लीडिंग लेजर का। नॉन लीडिंग में से दो टाइप्स होती है ना, एक नॉन लीडिंग स्टैंडर्ड है और एक नॉन लीडिंग एक्सटेंशन है। नॉन लीडिंग सिर्फ स्टैंडर्ड लेजर का होता है, एक्सटेंशन लेजर का डाटा सेव नहीं होता, लेकिन किसी भी रिपोर्ट में आप जाके उसको देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक और रिपोर्ट अगर मैं आपके सामने चलाऊं, वो लेजर्स की अगर हम देखना चाहें या वेंडर की देखना चाहें बैलेंसेस की, तो ये अकाउंटिंग के अंदर आप आएँ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंट्स पेएबल, और अकाउंट के अंदर अगर आप आ जाएं तो ये देखें FK10N एक डिस्प्ले बैलेंसेस की आ रही है एक रिपोर्ट। यहाँ पे मैं वेंडर जो है ना वो देता हूँ इसको, वेंडर किधर क्या, यही ले लेते हैं, अली अहमद को ही ले लेते हैं। बल्कि ये तो डिस्प्ले बैलेंसेस FK10N, FPL1 नहीं, एक मिनट, इसके नहीं, बल्कि हम GL को देखेंगे, जनरल लेजर, अकाउंट, अच्छा जी, ये आएगा लाइन आइटम एफ, ये डिस्प्ले बैलेंसेस है, फैजल B03, हाँ ठीक है। ये जो है FAGL B03, इसके अंदर फर्ज करें मैं GL देखना चाहता हूँ, यही वाला जो हमारा सैलरी का ही है, E1001 है या 2 है, 1 है। अभी ये देखें यहाँ पे ये नॉन लीडिंग लेजर, लीडिंग लेजर के साथ यहाँ पे रिपोर्ट आ रही है, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये देखें ये मुझे बता रहा है कि जी इसका डेबिट 12वें महीने के अंदर यानी कि जून के अंदर इतना है, और क्रेडिट कोई भी नहीं, और बैलेंस इतना बन गया, और ये आगे क्यूमुलेटिव बैलेंस आ गया। ठीक हो गया। अब मैं अगर इसको, अभी हमने जो चल रहे थे वो, अच्छा E1004 था, वो देख लेते हैं। अगर आप इसके ऊपर चलाएंगे तो क्योंकि इसमें मई की भी हमने एक एंट्री डाली थी ना, ये देखें ये 11वां पीरियड आ गया और ये 12वां पीरियड आ गया, तो ये सारे डेबिट ही थे, क्रेडिट कोई भी नहीं था, ये कॉलम क्रेडिट का है। अगर वो कोई होता तो इसको प्लस माइनस करके यहाँ पे बैलेंस के अंदर डालता, और ये क्यूमुलेटिव बैलेंस में क्या होता है, वो सारा का सारा टोटल हो रहा था, यानी कि पहले ये 300 था, फिर उसमें ये जो बैलेंस है 600 ये ऐड हुआ तो ये 900 हो गया, और एंड सो ऑन। लेकिन ये कौन सा लेजर अभी चल रहा है, ये लेजर दिखा रहा है हमें, ऊपर लिखा हुआ है 0L। अच्छा, यही वाली अमाउंट हम अगर फर्ज करें अदर लेजर्स में जाते हैं, ये चूज लेजर में, यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ कि AO लेजर जो है उसके मुताबिक दिखाओ, उसके मुताबिक भी दिखा देगा ये। लेकिन बाकी नॉन लीडिंग लेजर का तो कहीं पे भी ना हमने देख लिया कि डेटाबेस के अंदर नहीं आया हुआ। लेकिन अगर हम इसको चूज लेजर में जाएंगे और नॉन लीडिंग लेजर जैसे AE हमारा है वो दिखाएं और इसको चलाएं, इसको तो होना तो ये चाहिए कि वो कहे कि जी वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट इन डेटाबेस टेबल्स, लेकिन नहीं, फिर भी वो दिखा रहा है। इसका मतलब हुआ कि नॉन लीडिंग लेजर का डाटा स्टोर तो नहीं हो रहा पीछे एसी डॉक ए टेबल के अंदर या यूनिवर्सल लेजर के अंदर, लेकिन जब भी आप रिपोर्ट एक्सट्रैक्ट करेंगे तो वो आपको दिखाएगा।
अच्छा, अब मैं सिस्टम के अंदर नॉन लीडिंग लेजर की स्पेसिफिक एंट्री करता हूं, फिर देखें कि उसके ऊपर सिस्टम क्या करेगा। ये डॉक्यूमेंट है, इसमें हम जाते हैं जी वापस, और लेजर्स के अंदर हम जनरल लेजर के अंदर एक हम एंट्री करते हैं, डॉक्यूमेंट एंट्री, और यहाँ पे देखें ये आ रहा है फॉर ये इंटर जीएल डॉक्यूमेंट फॉर लेजर ग्रुप। देखें FP50 जो नॉर्मल है, इसके अंदर कहीं पे भी नहीं वो आपसे पूछ रहा कि जी किस लेजर के अंदर एंट्री करनी है, इसलिए इसके अंदर हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने स्पेसिफिक टू लेजर एंट्री करनी है तो यहाँ पे आप दूसरा वाला लेंगे FP50L या इंटर जीएल डॉक्यूमेंट फॉर लेजर ग्रुप। अब आप देखें यहाँ पे वो यहाँ पे ये लेजर ग्रुप भी मांग रहा है। हम यहाँ पे डेट देते हैं, आपको पता है कि हर लेजर अपनी जगह पे भी एक लेजर ग्रुप है। ए ई पोस्टिंग डेट, सॉरी ये कंपनी कोड आ रहा है ABB, हमने तो कंपनी कोड देखा ही नहीं, पहले कंपनी कोड चेंज कर लें 1302। और यहाँ पे हम AE यानी कि एक्सटेंशन लेजर जो है ना वो ले लेते हैं, पोस्टिंग 12/2022 इज नॉट ओपन। अच्छा, एक्सटेंशन लेजर को एक्सटेंशन लेजर के पीरियड अलग से ओपन हो गए। पीरियड 12 फॉर फिजिकल ईयर 2022 इज नॉट ओपन फॉर पोस्टिंग फॉर द वेरिएंट ऑफ पोस्टिंग पीरियड 0001 यू कैन नॉट। अच्छा, ये किसी ने कहीं चेंज तो नहीं कर दिया पोस्टिंग पीरियड। OB52 और 0001 और 6/2023 से 7/2023, ये लगता है अभी किसी ने चेंज किया है। हम 6/2023 से 12/2023 तक ओपन कर देते हैं। यहाँ पे भी हम 12/2023, अगर आपकी बार भी हुआ तो फिर हम अपना कंपनी कोड का अलहदा वेरिएंट बना लेते हैं, ताकि अगर कोई उधर चेंज करे तो फिर हमें उसका मसला ना आए। अभी हम वो स्टैंडर्ड ही यूज़ कर रहे थे, अभी भी स्टैंडर्ड यूज़ करेंगे, नेक्स्ट टाइम के लिए फिर हम इसको चेंज कर लेंगे। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इधर दोबारा, इसी को ही एग्जीक्यूट करेंगे ट्रांजैक्शन को, इंटर जीएल पोस्टिंग पर जी। अच्छा जी, और लेजर है हमारा एक्सटेंशन लेजर AE, पोस्टिंग पीरियड 12/2022 इज नॉट ओपन। सर प्लीज एक मिनट जरा रुकिएगा, वो शराज साहब का नेट बंद हुआ है, दोबारा कनेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, हो गया कनेक्ट? हो गया। कितना टाइम रह गया? जी कॉल तो नहीं ड्रॉप होने वाली? होने वाली है, 2-3 मिनट रह गए। अच्छा, 3 मिनट रह गए, चलें। अब हम देखेंगे इस एंट्री में, अब हम एक्सटेंशन लेजर के अंदर एंट्री करेंगे। तो एक हम ले लेते हैं GL, फर्ज कर लें कि जी E1004, इसको करते हैं डेबिट 100 रुपये के साथ, और हम एक कैश का जो हमारा GL है जो हमने बनाया हुआ था N100
3, ये कैश अकाउंट N1000 2 और इसको करते हैं क्रेडिट 100 के साथ। अब हम किस में कर रहे हैं एंट्री? एक्सटेंशन लेजर के अंदर। अभी वो फिर कहेगा कि जी डॉक्यूमेंट टाइप इसको साइन नहीं है। अच्छा साइन। अब देखें इसने 6000 वाला डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट कर दिया 60000। अब आप जरा ये वाला डॉक्यूमेंट पोस्ट इसको देखते हैं कि एसी डॉक ए के अंदर हमारी कितनी एंट्रियां जो है ना वो ओवरऑल देख लेते हैं हम। छोड़ या चले वो वाला डॉक्यूमेंट नंबर ही उठा के ले आते हैं। ये वाला, ये डॉक्यूमेंट नंबर कंट्रोल वाई से दबाएंगे, सॉरी कंट्रोल वाई पहले दबा लेते हैं, फिर हम क्या बात है, कंट्रोल वाई और 6 और यहाँ पे हम ये सेव करेंगे और एग्जीक्यूट करते हैं। अब आप देखें कि ये सिर्फ और सिर्फ ए लेजर के अंदर सेव हुआ है। ये लीडिंग और नॉन लीडिंग और किसी भी लेजर के अंदर सेव नहीं हुआ डॉक्यूमेंट। ये सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंशन लेजर के अंदर सेव हुआ है। अब आप अगर इसकी रिपोर्ट चलाएं आप डिस्प्ले बैलेंसेस की E1004 की, अभी ये देखें यहाँ पे ये 0L के साथ है ना, इसमें वो अमाउंट 600 और 600 नहीं नजर आ रही। लेकिन मैं यही रिपोर्ट अगर मैं ये चूज लेजर करके AE पे चलाता हूं तो अब आप देखेंगे यहाँ पे आप ये 12वें महीने के अंदर 700 की अमाउंट आ गई है। पहले कितनी आ रही थी? 600 की। यानी कि जो एक्सटेंशन लेजर होता है, एक तो वो सिस्टम में उस वक्त तक ऑक्यूपाई नहीं करता जगह जब तक आप स्पेसिफिक तो उसके अंदर एंट्री ना करें, ठीक है। लेकिन जब आप स्पेसिफिक हो के उसके अंदर एंट्री करेंगे तो आप ये यूनिवर्सल जर्नल जो टेबल है जिसका नाम जो है वो क्या है, टेक्निकली नाम उसका ना है एसी डॉक है और उसका जो जर्नल डिस्क्रिप्शन है वो है यूनिवर्सल जर्नल एंट्री फॉर लाइन आइटम। उस टेबल के अंदर सिर्फ और सिर्फ उसकी अच्छा, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस आपको हर वक्त ये क्लियर होना चाहिए कि लीडिंग लेजर और लीडिंग नॉन लीडिंग और एक्सटेंशन लेजर इनके दरमियान स्पेशली क्या फ़र्क है। कि नॉन लीडिंग लेजर सॉरी एक्सटेंशन लेजर जो है उसका बिहेवियर डाटा स्टोरेज के हवाले से लीडिंग और नॉन लीडिंग स्टैंडर्ड लेजर जो है इनसे मुख्तलिफ होगा। वो स्पेस उस वक्त सिर्फ ऑक्यूपाई करेगा जब आप स्पेसिफिक हो के उसके अंदर एंट्री करेंगे। लेकिन बाकी जितने भी स्टैंडर्ड लेजर हैं, खा वो नॉन लीडिंग हो या लीडिंग हो, ये हर एंट्री के साथ साथ आपकी स्पेस को ऑक्यूपाई करते जाएंगे। तो इसलिए जब भी आप कोई अपनी कंपनी को कोई कंपनी कोड को कोई लेजर असाइन करें तो ये सोच लें कि आपने किस कदर आपको ज़रूरी है। क्योंकि उस हिसाब से फर्ज करें आपकी महीने के अंदर 20,000 या 40,000 एंट्रियां जनरेट होनी है, तो एक इसका मतलब है कि अगर आपने 3 लेजर असाइन किए हुए हैं तो वो 1,20,000 हो जाएगा। यानी कि 40 ज़रब 3 वो 1,20,000 एंट्रियां जो हैं वो सिस्टम के अंदर जनरेट हो जाएंगी। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी क्या ज़रूरत है और उस हिसाब से। जबकि एक्सटेंशन लेजर जो है ये सिर्फ और सिर्फ, बेशक आप 10, 15, 20 एक्सटेंशन लेजर बना के मुख्तलिफ करेंसीज के साथ और मुख्तलिफ ऑप्शन के साथ असाइन कर दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो सिर्फ उस वक्त ही डाटा स्टोर करेगा जब आप स्पेसिफिक हो के जिसके अंदर एंट्री डालेंगे सिर्फ उसी के अंदर ही वो सेव करेगा, किसी और के अंदर जो है ना वो सेव नहीं करेगा। अब आप देखें कि एक करेंसी अगर हम किसी और करेंसी के अंदर हम एंट्री करें, मतलब FB60 को है या कोई भी ले लेते हैं, आपने इस बंदे को पेमेंट करनी है, सॉरी कंपनी कोड चेंज 1302, यहाँ पे आपने इस बंदे को पेमेंट करनी है, फर्ज कर लें कि 250 US डॉलर की। अब आपने यहाँ पे PKR नहीं लिखना बल्कि US डॉलर लिखना है।
अच्छा अभी मैं एंटर का बटन नहीं दबाता, अभी देखें जब मैं एंटर के बटन दबाने से पहले ऊपर ये टैब्स देख लें। अभी 1 2 3 4 5 5 टैब्स हैं, बेसिक डाटा, पेमेंट, डिटेल, टैक्स और नोट्स। जब आप कोई अदर फॉरेन करेंसी लेते हैं, यानी कि लोकल करेंसी के अलावा कोई करेंसी लेते हैं, तो जो ही आप एंटर का बटन दबाएंगे ऊपर एक लोकल करेंसी का बटन की टैब आ जाएगी। ये वैसे नहीं आती, लेकिन ये उस वक्त आती है जब आप नीचे ट्रांजैक्शन जो है किसी भी फॉरेन करेंसी के अंदर करना चाहें। तो अब आप इस लोकल करेंसी के अंदर जाके देखें तो ये वो रेट आपको बताएगा जो आपने डिफाइन किया हुआ है पीछे। ये देखें यहाँ पे आ रहा है, ये 285 रुपये का रेट आ रहा है, ठीक है। और ये बता रहा है कि इस वक्त जो आपने अमाउंट एंटर की हुई है, ये जो 250 यूएस डॉलर जो है, ये लोकल करेंसी के अंदर जो है ये यहाँ पे कितने बन रहे हैं, 71,250 इस रेट के मुताबिक। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप रेट चेंज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप वो उस स्क्रीन में जाएं और वहां पे वो रेट डालें। अब अगर ये 285 है तो मैं कहता हूँ नहीं जी, अब तो डॉलर थोड़ा सा सस्ता हो गया है, अब 282 का हो गया। तो अब मैं जब यहाँ पे 282 लिख के एंटर करता हूँ तो अब देखें यहाँ पे ये अमाउंट इन लोकल करेंसी जो है ये उसी वक्त फिर चेंज हो जाएगी। तो ये डिपेंड करता है कि क्या सूरत हाल है। अब आप बेसिक डाटा में आए, यहाँ पे अगर फर्ज करें यहाँ पे नीचे आप जीएल दे देते हैं, वही दे देते हैं जी E1004 डेबिट है 250 के साथ। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, ये डॉक्यूमेंट नंबर सेव हो गया। अच्छा अब जब आप डिस्प्ले बैलेंसेस में जाते हैं, इसको अगर आप एग्जीक्यूट करेंगे E1004 को, तो ये देखें ये यहाँ पे अब एंट्री आ रही है 71,200, यानी कि उसने वो करेंसी को कन्वर्ट कर दिया पाक रुपीस के अंदर और यहाँ पे दे दी। इसी तरह इसके अंदर ये यहाँ पे आ रहा है डॉक्यूमेंट करेंसी, और डॉक्यूमेंट करेंसी नेक्स्ट। अच्छा ये जो करेंसी इस वक्त आ रही है, ये देखें ये यूएस डॉलर की आ रही है, ये यूएस डॉलर की एंट्री बता रहा है। और डॉक्यूमेंट करेंसी कौन कौन सी हैं, ये पाक रुपीस के अंदर बता रहा है, ये PKR टू PKR है। और फिर डॉक्यूमेंट करेंसी जो है ये 71,200 आ रहा है कि कोई भी करेंसी जो थी वो अगर पाक रुपीस के अंदर आ रही हो। पहले इस इसके अंदर जो है ये क्यों नहीं उसने बताया, क्योंकि वो करेंसी पाक रुपीस के अंदर ये वो है जो टोटली पाक रुपीस के अंदर ट्रांजैक्शंस आई हैं, ठीक है। लेकिन जब आप ये वाला बटन दबाते हैं, कोई भी करेंसी अगर पाक रुपीस के अंदर कन्वर्ट होगी तो उस वक्त जीएल का बैलेंसेस ये होगा। अगर आप अलहदा से कोई देखना चाहते हैं तो ये डॉक्यूमेंट करेंसी एक ऊपर भी आ रहा है बटन, यहाँ से अब आप खुद से सिलेक्ट कर सकते हैं। पाकिस्तानी करेंसी देख सकते हैं, यूएस डॉलर देख सकते हैं, या ऑल करेंसी देखेंगे। ऑल करेंसी देखेंगे तो और तरह की अमाउंट आएंगी, यानी कि सारी करेंसीज का पाक रुपीस में कन्वर्ट होकर आ जाएगा। और इस तरह करके आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अंदर भी कई ऑप्शन होती है, यहाँ पे भी आप कोई करेंसी जो है ना ये डिफाइन कर सकते हैं। ये इसमें शायद ये एक बटन होता है। अभी ये देखें यहाँ पे कितनी फील्ड्स आ रही हैं, अकाउंट नंबर, कंपनी कोड, फिजिकल ईयर और लेजर, 4 फील्ड्स आ रही हैं और एक ये चेक बॉक्स आ रहा है। अभी बेताशा फील्ड ऐसी हैं जो कि सामने स्क्रीन पे तो नहीं है, लेकिन ये जो एक कलरफुल बटन है डायनामिक सिलेक्शन, फ्री सिलेक्शन का, इसके अंदर वो सेव है। जब आप इसको दबाते हैं फ्री सिलेक्शन, या कभी कभी इसका नाम डायनामिक सिलेक्शन भी होता है, तो इसके अंदर आप देखें ये कितनी ज़्यादा फील्ड्स यहाँ पे पड़ी हुई हैं। आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं साथ मज़ीद डाटा को फिल्टर करने के लिए। मसलन अगर आपका कोई बहुत सारे प्रॉफिट सेंटर हैं, उनमें से एक प्रॉफिट सेंटर के ऊपर देखना चाहते हैं, या बहुत ज़्यादा कॉस्ट सेंटर है और एक कॉस्ट सेंटर पे देखना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा सेगमेंट है, एक सेगमेंट के ऊपर रिपोर्ट देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे वो डाटा डाल दें और उसके बाद वो जब चलाएंगे तो वो आपको दिखाएगा।